नमस्कार दोस्तों। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि कोई भी देश अगर इस लड़ाई के बीच में आता है, कूदता है, तो उस देश को इसके भयानक नतीजे भुगतने होंगे और उस देश को हमेशा के लिए तारीख में याद रखा जाएगा, क्योंकि रशिया बिल्कुल नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने आए। नाटो का फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक 30 देशों का समूह है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई भी देश आपके देश के ऊपर हमला कर देता है तो ये 30 देश आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे अगर आप नाटो के मेंबर हुए तो। इसलिए रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, क्योंकि अगर रशिया आज हमला नहीं करता है यूक्रेन पर तो कल को रशिया को इन 30 देशों के साथ लड़ना होगा। इसलिए रशिया ने इसको बार भी डिक्लेयर नहीं किया है, वो इसको मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, ये तो एक बस मिलिट्री ऑपरेशन है। अभी आ जाते हैं यूक्रेन की तरफ। तो दोस्तों यूक्रेन को सपोर्ट है अमेरिका की और सारे ही यूरोपियन कंट्रीज़ की, लेकिन उस सपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। वो चाहकर भी यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अमेरिका कूद जाता है इस लड़ाई में तो अकेला अमेरिका ही नहीं, लगभग 100 से भी ज़्यादा देश जो इस वक्त यूक्रेन की सपोर्ट में आकर खड़े हो जाएंगे। और फिर इधर रशिया की सपोर्ट में चाइना और नॉर्थ कोरिया खुलकर सामने आ जाएंगे। और लगभग पूरा अफ्रीका जो है वो चाइना ने कर्ज दे देकर मतलब अपने बोझ तले दबाया हुआ है, तो उस कारण ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी रशिया की सपोर्ट में आना पड़ेगा। और फिर क्या होगा जब पूरी दुनिया के मुल्क 2 हिस्सों में बंट जाएंगे और फिर होगा वर्ल्ड वॉर 3। दोस्तों इससे पहले भी 2 बार वर्ल्ड वॉर हो चुकी है। पहली वर्ल्ड वॉर लगभग 4 साल तक चली, 1914 से लेकर 1918 तक, जिसमें कि लगभग 2 करोड़ लोगों की जान गई। और दूसरा वर्ल्ड वॉर लगभग 6 साल तक चला, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला, जिसमें कि लगभग 8 करोड़ लोगों की मौत हुई। और अगर अब विश्व युद्ध हुआ तो आंकड़े बताते हैं कि फर्स्ट वीक में ही, यानी कि लड़ाई के पहले हफ्ते में ही 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि इस युद्ध में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि परमाणु युद्ध। दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। यह पहली बार था जब किसी देश ने दूसरे देश पर परमाणु बम इस्तेमाल किया हो। जापान के 2 बड़े शहर नागासाकी और हिरोशिमा में सिर्फ 2 बमों का इस्तेमाल हुआ था, और इसका नतीजा इतना भयंकर था कि नागासाकी में 1,30,000 और हिरोशिमा में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। और उस वक्त तो शहरों की आबादी भी बहुत कम थी, और उस वक्त के न्यूक्लियर वेपन भी कोई पुराने ही वर्जन के रहे होंगे, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो वेपन की क्षमता जो है वो 3000 गुना से भी ज़्यादा की है। और शहरों की जनसंख्याएं उस टाइम के मुकाबले 3 या 4 गुना से भी ज़्यादा की हैं। और उस टाइम पर तो सिर्फ 2 ही देशों के पास परमाणु हथियार थे, लेकिन आज 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। और यह देश हैं अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। अगर इन सब को मिला लिया जाए तो जो बमों की संख्या है वो लगभग 16,500 की बनती है। और सिर्फ 2 बमों का असर हम नागासाकी और हिरोशिमा में देख चुके हैं। तो इतने सारे और इतने खतरनाक बम इस पृथ्वी का क्या हश्र करने वाले हैं, हम और आप तो सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर हो गया तो इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ कुछ ही न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करने से हमारी पृथ्वी की आधी ओजोन लेयर ही ख़त्म हो जाएगी, और पूरी पृथ्वी को इस ब्लास्ट से निकले हुए धुएं के जो क्लाउड बनेंगे वो पूरी पृथ्वी को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। और पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पूरे का पूरा एनवायरनमेंट ही जल जाएगा, सारे ही मौसम ख़त्म हो जाएंगे, और बड़े बड़े ग्लेशियर जो हैं वो पिघल जाएंगे, और कई देश पानी में डूब जाएंगे, और पूरी दुनिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि कभी भविष्य में भी ऐसा युद्ध हो, और भगवान करे कि ऐसा युद्ध किसी को भी ना देखना पड़े। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, या आपकी क्या राय है इस न्यूक्लियर वेपन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और
सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी को। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।